नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट और माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में सकट चौथ का व्रत कब है। 29 या 30 जनवरी को। चतुर्थी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सकट चौथ व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। लकड़ी की साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करे। उसके पश्चात गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करे। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को रोली अक्षत अर्पित करे, पुष्प एवं दुर्वा अर्पित करे, मोदक अर्पित करे। सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन भगवान गणेश को तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणपति के मंत्रों का जाप करें। सकट चौथ व्रत की कथा को पढ़े या सुने। भगवान गणेश की आरती करें। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करें। साल 2024 में सकट चौथ व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और चंद्रोदय होगा रात के 9:10 पर। चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 29 जनवरी की सुबह 6:10 पर और समाप्ति होगी 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर। सकट चौथ की कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, रिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वो मां बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को सवा सेर तिलकुट अर्पित करेगी। गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हो गई। जब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया, उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुटा करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई और वो बोली कि अगर बेटे का विवाह हो जाता है तो वो 5.25 सेर तिलकुटा करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वो तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूरवा लेने गई। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वो सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माता को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कोई भी आंच नहीं आती। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।